पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा बस जाओ, हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा शान से स्वर्ग के समान से, शान से स्वर्ग के समान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा बदलो जहान को, आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परम पिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें, उसके साय में हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में है, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग हैं। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं
हमने तेरा अपमान किया है, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। आमीन। संत पापा के उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा करे जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे भी आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरी शरण में हम दौड़ आते हैं, हे परमेश्वर की माँ। जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों से घिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभनों से बचें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हों, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर, हे नित्य सहायक माता। कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरा सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। निवेदन और धन्यवाद देती हैं एक व्यक्ति, स्त्री जो 32 साल से आरोग्य प्राप्त कर चुके हैं, इसके लिए वो धन्यवाद देते हैं। एक हमारे धर्म बहन हैं जिनका सिल्वर जुबली ईश्वरीय सेवा के लिए उन्होंने 25 साल दिए हैं, वो धन्यवाद देती हैं। बच्चे का वरदान मिला है एक व्यक्ति को, वो धन्यवाद देते हैं। एक को मकान मिला है, वो धन्यवाद देते हैं। सीटी स्कैन रिपोर्ट सही आया है, इसके लिए धन्यवाद। एक परिवार सुखरूप है, इसके लिए वो धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं एक व्यक्ति जिनका कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आया है। एक छोटे से नन्हे बालक को कई दिनों से ताप था, बुखार था, अब उसको पूरी तरह से चंगाई मिली है, इसके लिए वो धन्यवाद देते हैं। घरेलू मैटर्स जो थे उनका
सही हल निकाला है, इसके लिए धन्यवाद। एक बड़ी दुर्घटना से एक व्यक्ति बच गया है, इसलिए वो धन्यवाद देते हैं। कुछ निवेदन भी माता मरियम के सामने प्रभु यीशु के चरणों में रखते हुए हम आपसे निवेदन करते हैं कि इनके लिए प्रार्थना करें। एक व्यक्ति को एलर्जिक कॉफ है, खांसी आती है, तो उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं व्यक्ति को जिनको माइनर हार्ट अटैक हुआ है, उनको तुरंत अच्छी चंगाई मिले। प्रार्थना करते हैं एक कोविड पेशेंट जो अब फ़िलहाल वेंटिलेटर पे है, तो उसको भी चंगाई मिले। प्रार्थना करते हैं एक विद्यार्थी जो एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम देने जा रहा है कि उनको प्रवेश मिले। प्रार्थना करते हैं एक व्यक्ति जिनको स्ट्रोक हुआ है, तो उसके लिए हम प्रार्थना करें ताकि उसको भी चंगाई मिले। आर्थिक परिस्थिति से दबे हुए एक व्यक्ति को, बहुत सालों से दबे हुए हैं, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उसके लिए वो निवेदन करते हैं और हम उनके लिए प्रार्थना करें। एक योग्य साथी मिल जाएं, इसके लिए एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं। एक स्त्री है जिनको ब्लीडिंग हो रहा है और डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें फाइब्रॉइड्स हैं गर्भाशय में, तो उनके लिए हम प्रार्थना करें तो उनको चंगाई मिले। हम प्रार्थना करते हैं एक व्यक्ति को जिनको हाई बीपी और डायबिटीज़ से वो पीड़ित हैं कि उनको चंगाई मिले। एक व्यक्ति ने अपना कामकाज को खो दिया इस पैंडेमिक में, तो प्रार्थना करते हैं कि नौकरी उन्हें जल्द से जल्द मिले। एक वरदान मांगता है एक बच्चे का एक व्यक्ति, तो उनको प्रभु परमेश्वर ये वरदान उन्हें प्राप्त करे। प्रार्थना करते हैं एक व्यक्ति जो अब डिप्रेशन में गया है, ताकि वो जल्द से जल्द सही ठीक हो जाए। इन सभी हितों के साथ हम प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हम सभी लोग पूरे विश्व भर में जो कोविड वायरस से हम पीड़ित हैं, सभी लोगों को चंगाई मिले और इस पैंडेमिक से हमको माता मरियम प्रभु ईश्वर हमको बचाएं। नवेना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। वो नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना। तू पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ, क्योंकि हम तुझे जान न सकें। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजय पाएंगे। हमें पता है तो हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होवें, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिय, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय।
हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अभोगों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं, सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितन की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए ही बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने की तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति का फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
खुशियाँ हजार, झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जो कल थे वो आज नहीं हैं, और आज जो है वो कल रहेंगे नहीं। बदलाव हमेशा इंसान में होता है। बदलाव अच्छे के लिए होना है, लेकिन कभी कभी बदलाव बुरे के लिए भी होता है। जो इस धरती पर जन्म लेता है वो व्यक्ति पहले से चोर नहीं बनता है। जन्म लेते हुए व्यक्ति कोई चोर, खूनी, डकैती, कातिल नहीं बनता है, लेकिन उसके ज़िंदगी में एक ऐसा पर्यावरण निर्माण होता है जिसके वजह से वो धीरे धीरे इस राह पर चलने लगता है, क्योंकि और कोई चारा उसको नज़र नहीं आता है, और ये एक शॉर्टकट मार्ग जैसे हम कहते हैं उसके सामने उत्पन्न होता है। कई बार उसको राह दिखाने वाला कोई नहीं होता है, उसको समझने और समझाने वाला नहीं होता है। कई बार दूसरों के बातें वो सुनता है, दूसरे लोग जो करते हैं उसको देखता है, और आखिर में निर्णय लेता है कि मुझे भी इसी प्रकार से अपना जीवन बिताना है। लेकिन इसी व्यक्ति को अगर हम सही रूप से देखें कि वह कातिल क्यों बना, चोर ही क्यों की, तो हमें पता चलेगा कि जिस परिस्थिति में उस समय वो था, जब रोटी के लिए मोहताज था, जब रोटी उसे मांगने से नहीं मिली, तो उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो रोटी को छीनने लगा, और उसके पश्चात वो सोचा कि यही एक मार्ग है कि कुछ मांगने से नहीं मिलता है तो हम उसको छीन कर लेंगे। और इस प्रकार से व्यक्ति जो अच्छा था अपने जीवन का मार्ग को बदल देता है, और ऐसे संगत में वो जाता है जिस संगत में इस प्रकार से लोग जीते हैं, और वो देखता है अपने ज़िंदगी में कि कितना वह उन्नति करता है, उनके पास कितने पैसे आते हैं, डर भी रहता है, पुलिस की मार मिलती है, कई बार जेल जाता है, लेकिन वो अपना रवैया नहीं बदलता है। ऐसे क्यों होता है? कई लोगों ने कहा है कि जेल जाने के पश्चात लोग बदल सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन कभी विकृति हमें दिखाई देती है कि जेल जाने के पश्चात लोग बदलने के बजाय और भी कठोर बन जाते हैं, उनका हृदय कठोर हो जाता है, उनके दिल में नफरत पैदा होती है, और इस प्रकार से वो बाहर आता है तो फिर एक बार उसके साथीदार उसको कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं, चलो इसी कार्य को हम आगे बढ़ाते हैं। और इस प्रकार से जो मानसिक सोच है, उस मानसिक सोच को वो इंसान पूरी तरह से बदल देता है। सोचता है कि इस दुनिया में प्यार की कोई चीज़ ही है नहीं, प्यार से मुझे लोग देखेंगे नहीं, मुझे करेंगे भी नहीं,
और यही उचित है कि यही मुझे मार्ग अपनाना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो मेरे साथीदार हैं, कम से कम चाहे वो बुरी संगत हो, लेकिन मुझे वो साथ देते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हमें अपनी ज़िंदगी को बदलना है तो जैसे माता मरियम से हम प्रार्थना करते हैं, बुरी संगत से हमें बचा। लेकिन यह भी कहना चाहिए कि मेरे ज़िंदगी में मुझे प्यार मिले, क्योंकि इस दुनिया में हो सकता है इंसान को सब कुछ मिले, लेकिन यदि प्यार नहीं मिलता है तो वो कभी भी भटक सकता है। प्यार जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यार एक आकर्षण नहीं है मेरे दोस्तों, प्यार एक निर्णय होता है। और इसका जिक्र संत लूकस के शुभ वर्तमान में किया है कि एक धनवान लड़का अपने पिताजी से कहता है कि मुझे आपके घर में रहना नहीं है, मुझे मेरी संपत्ति जो है मुझे दे दो, बंटवारा करो इस जगह का, संपत्ति आपस में बांट लेंगे मैं मेरे भाई को, मुझे मेरी संपत्ति दे दो, मैं चला जाता हूँ। और इस प्रकार से वो अपने पिता से दूर हो जाता है, कहीं परदेश चला जाता है, इस पूरी संपत्ति को लेकर यह सोचते हुए कि ठीक है यह संपत्ति मेरे लिए काफ़ी है, मैं मौज करूँगा, मस्ती करूँगा, बस चंद दिन के मेहमान हैं हम इस दुनिया में, तो क्यों हम अय्याशी न करें। और जब वो अय्याशी के दुनिया में चला जाता है तो वहाँ पर उसको जानते हैं, वो जानने लगता है कि उसके जो मित्र है, संगत है, बहुत सारे लोग इसके साथ में आते हैं कि भाई इसके पास बहुत पैसा है, चलो उसके साथ मिलेंगे, घूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। और जब एक परिस्थिति आती है जब उसके पास कुछ पैसा नहीं होता है तो उसके साथी एक एक कर कर को छोड़ देते हैं और ये व्यक्ति खाने के लिए मोहताज हो जाता है। ये सोचता है कि मैं क्या करूं इस प्रदेश में, न को मुझे अच्छी तरह से पहचानता है। और बात भी ऐसी होती है कि उस गांव में दुष्काल पड़ जाता है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, अनाज नहीं है। और ऐसे समय वो नौकरी को ढूंढता है। जैसे आज का जो माहौल है, लोग नौकरी को ढूंढ रहे हैं, ढूंढने पर नहीं मिलती है, वो समय था। और जब इस परिस्थिति से वो गुजरता है तो उसे एक व्यक्ति नौकरी देता है कि ठीक है भाई, आपको नौकरी चाहिए, ये हमारे सुअर हैं, उसको खिला दो। और ये नौकरी ले लेता है, खाने का मोहताज है, कोई नहीं, पैसा नहीं है, तो ठीक है ये भी काम हम कर कर देखें। लेकिन कोई उसको खाना नहीं देता है। सुअरों को खाना वो चाहता है कि वो भी खाएं, लेकिन उसका जो मालिक है कहता है कि तुम्हें उसको हाथ नहीं लगाना है, सुअरों का खाना है उनको देना है आपको। तो इस प्रकार से पूरी तरह से बेबस हो जाता है, सोचता है कि मेरी ज़िंदगी क्या है, मैंने क्या किया है अपनी ज़िंदगी को। और तब उसे याद आता है कि अपने पिता के घर में बहुत सारे नौकर हैं जो अच्छी तरह से गुजर रहे हैं अपनी ज़िंदगी, क्यों ना फिर मैं अपने पिताजी के पास जाऊं, कहूं हे पिता मुझे क्षमा कर, मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया है, भगवान के विरुद्ध में पाप किया है, मुझे क्षमा चाहिए। और वो चला जाता है ये सोचते हुए कि उनके पिताजी उनको बेटे के रूप में न अपनाएं, बल्कि एक सेवक के रूप में, एक चाकर के रूप में, एक नौकर के रूप में उसको अपनाएं। और यहाँ पर हमको दिखाई देता है कि पिताजी उसको पूरे तरह से स्वागत करता है, फिर एक बार अपना लेता है, कहता है कि मेरा बेटा खोया हुआ था, कहीं गलत रास्ते पे चला गया था, चलो फिर से वापस आ गया, मैं आपको स्वीकार लेता हूँ। ये प्यार होता है। इस प्यार में कोई शर्त नहीं है, कोई ये नहीं कहता कि तुम्हें ऐसा करना है, उसके पूरे तरह से स्वागत करता है। और इस प्रकार से उसे लगता है कि यहाँ मैंने इतने सालों तक मेरे पिताजी के साथ में था,
मैं खुद पिताजी को छोड़कर चला गया, गलत संगत में पड़ गया, और फिर एक बार मौका मुझे मेरे पिताजी ने दिया है, भगवान ने दिया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया में अगर हम इस प्रकार से लोगों को प्यार करते रहेंगे तो ही लोग अपने ज़िंदगी को बदल सकते हैं। ईश्वर का प्रेम पाने के लिए ईश्वर एक व्यक्ति को चुनता है, स्वयं आकर वो नहीं कहता है, और उस व्यक्ति द्वारा ज़िंदगी बदल सकती है। वो व्यक्ति आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ। यदि हम ईश्वर का कहाँ मानते हैं, यदि हम ईश्वर को देखते हैं कि सचमुच ईश्वर ने हमसे इतना प्यार किया है, क्यों ना मैं थोड़ा प्यार दूसरों को क्यों न दूँ, और इस प्रकार से दूसरों की ज़िंदगी में बदल सकता हूँ। जिस परिस्थिति से आज हम गुज़र रहे हैं, इस परिस्थिति में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस प्रकार का बिन शर्त प्रेम ही दुनिया का रूप बदल सकता है। आज हम प्रार्थना करें माता मरियम से, हे माता मरियम, हमें इतनी करुणा दे, हमारे दिल में इतना प्रेम उत्पन्न हो, ताकि हम अपने बारे में न सोचते हुए दूसरों के बारे में सोचें, और इस प्रकार से एक दूसरे को हम सहायता दें और उनका सहारा बने। आमीन। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरा सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। वो कुमारियों से मैं सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए हैं, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत हैं, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में, और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारी मस्तिष्क को निर्देशित करो, अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो, अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें, और तुम्हारे स्वर्गराज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। हम प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा मन तन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें। वो आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखे। वो आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वो आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वो आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थ द्वारा हम आपको आशीर्वाद देते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन। माँ मेरी
की सहायिनी। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। वरदानों की दायिनी, वरदानों की दायिनी, हर मानव की सहायिनी। हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। हर मानव की सहायिनी। हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। दलितों की तुम मोहिनी, दलितों की तुम मोहिनी। हर मानव की सहायिनी। हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। हर मानव की सहायिनी। हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। सुन ले माँ दुआ मेरी, सुन ले माँ दुआ मेरी। हर मानव की सहायिनी। हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। हर मानव की सहायिनी। हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। 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 माँ मेरी माँ। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। हम झुके
जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने वे स्वर्ग रोटी दी है, जिसमें आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मौल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अतिशुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
मुझे तेरा जहां में पावन नाम कृपा बरसे बने धूपावन धाम बारंबार हम करते तेरा प्रणाम नमो ए मेरी माँ नमो ए मेरी माँ मानव में जन्मी है मानन्य तू नमो ए मेरी माँ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन।